बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जनाब ये वही वाला व्लॉग है, कंटिन्यू किया है जो लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे फिनिश किया था उसको वहाँ से आके मैंने अभी इसको कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर जनाब मैं रेडी होके आ गई थी क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मैं हमारी जो है आज वेडिंग एनिवर्सरी है, 5th वेडिंग एनिवर्सरी। तो यहाँ पर फिर मैं रेडी शेडी होके आ गई थी। मैंने सोचा कि चलें अफ्तारी के टाइम से पहले जब फिर मैं बाकी चीज़ें वगैरह फ्राई कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ और सबसे पहले मैंने स्प्रिंग रोल फ्राई किए, उसके बाद समोसे और जनाब उसके बाद फिर बनाने थे पकोड़े। ये चीज़ें तो अफ्तारी में मस्ट होती हैं बस। तो बस जी यहाँ पर मैं भी लगी हुई हूँ अफ्तारी की तैयारी में। और बंदे तो हम 2 ही थे लेकिन खाना मैंने काफ़ी बना लिया था। साथ में मैंने 1-2 गेस्ट भी बुलाए थे लेकिन वो नहीं आ सके थे एंड टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने खुद ही अपनी जो है एनिवर्सरी अकेले ही सेलिब्रेट कर ली। और यहाँ पर यूके में वैसे भी ऐसे ही होता है कि लोग इतना नहीं आते जाते, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सबकी अपनी अपनी रूटीन मसरूफियत वगैरह होती हैं, तो इतना कोई नहीं आता जाता। तो यहाँ पर जनाब अभी मैंने समोसे भी रेडी कर लिए हैं और इसके बाद थी बारी पकौड़ों की। तो पकौड़े भी हम जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे। रमज़ान बस चला ही गया है, ख़त्म ही हो गया है, 2 दिन रह गए हैं रमज़ान के। तो आज 28 रमज़ान है। देखें कि 29 रोज़े होते हैं या फिर 30 रोज़े पूरे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जनाब अभी मैं साथ साथ रेडी कर रही थी पकोड़े भी और साथ साथ मैंने 2 प्लेटें रख ली थी अपने नेबर्स के लिए भी, वहाँ नेबर्स को भी देने के लिए। मैंने सोचा कि चले उनको भी पकोड़े वगैरह दे लूँगी जो भी अफ्तारी में मैं घर में बना रही थी। मैंने सोचा वो सब चीज़ें मैं नेबर्स में भी दे देती हूँ। एनिवर्सरी बस हमारी सिंपल सी गुजरी थी, इतनी कोई ख़ास नहीं थी। बस हर बार ऐसा ही होता है, सिंपल सी मैं घर पर ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। केक वगैरह कभी बाहर से ले आते हैं तो कभी घर में भी बना लेती हूँ। तो अब मुझे थोड़ा बहुत केक बनाना आ गया तो मैंने सोचा था कि हस्बैंड तो कह रहे थे कि बाहर से ले आता हूँ, तो मैंने नहीं बोला कि नहीं, मैंने वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है कोई बेकिंग वगैरह नहीं की, ना कोई मीठा शीठा बनाया, तो मैं घर पर ही केक को बेक कर लूँगी। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी केक की रेसिपी दिखाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कि मेरी सिस्टर्स के कमेंट्स मैंने पढ़े थे उनके के केक बहुत मज़े का बना है और वाकई ही केक बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ पर जनाब अभी हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग नहीं सिर्फ मैं ही थी, हस्बैंड तो बिल्कुल भी इस काम में नहीं हाथ डालते। उनको तो मतलब ऑयल की जब कोई चीज़ मैं फ्राई कर रही होती हूँ वैसे जब ऑयल गर्म हो जाते हैं तो वो आवाज़ें बनाता है ना ऑयल छुट छुट की, तो मेरे हस्बैंड तो डर के दूर भाग जाते हैं। तो उनको बहुत डर लगता है इन चीज़ों से कि कहीं ऑयल ना डर जाए। और मुझे बता रहे थे मैंने कि मैं पास खड़े होके कुकिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं डर लगता और आपको वैसे ही डर लग जाता है। हस्बैंड ऐसे ही है मेरे। तो मुझे पता है मेरी कुछ सिस्टर के मैं हस्बैंड बहुत मतलब कुकिंग के हवाले से किचन में उनके साथ साथ नज़र आते हैं। मैं अक्सर वीडियो में देखती रहती हूँ कि वो साथ साथ किचन में काम कर रहे होते हैं, बारबेक्यू की पार्टियाँ शार्टियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इन चीज़ों का कोई शौक नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पर जनाब हमारी हो चुकी है सिंपल सी टेबल रेडी। साथ में मैंने मैक्रोनी भी बनाई थी, उसकी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि बहुत बार की थी। और साथ में रशियन सैलड था, उसकी रेसिपी भी मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी। और साथ में थी खजूरें, चटनी और वाटरमेलन, दूसरा मेलन जो येलो वाला होता है ना, और साथ में था जी रेड शरबत। और बस ये थी हमारी सिंपल सी इफ्तार और हमारी जो एनिवर्सरी की जो भी सेलिब्रेशन थी वो थी। और यहाँ पर जनाब अभी मैं आप लोगों को केक दिखा रही हूँ और फिर इसके ऊपर हम लोग कैंडल्स जलाएंगे। ये बस हमारा छोटा सा फैमिली टाइम है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जनाब अभी मैं कैंडलें ही जला रही हूँ और मेरे बेटे को बड़ा सा दिल से सो रहा था कि मामा क्या कर रही है। तो अभी आप देखेंगे है वीडियो, तो मैंने थोड़ी ब्लर कर ली थी प्राइवेसी वजह से, क्योंकि हम लोग अपना फेस तो शो नहीं करते इस वजह से। लेकिन बहुत फ़नी फ़नी हरकतें कर रहे थे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को शो कर सकती लेकिन नहीं कर सकी। तो यहाँ पर जनाब अभी हम कैंडल्स ही जला रहे हैं।
और यहाँ पर मैं अपने बेटे को बता रही थी कि हैप्पी बर्थडे टू यू उमर। हालाँकि उनकी बर्थडे नहीं थी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, लेकिन मैं उनको बस ऐसे ही बोल रही थी और हस्बैंड कह रहे थे नहीं हमारी एनिवर्सरी है, बर्थडे नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है जनाब, लेकिन मैंने सोचा कि बेटे के साथ थोड़ा फन कर लेते हैं। और फिर जी उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने तो मामा की गोद में भी बैठना है। और अभी मैं यहाँ पर उनको बोल रही थी कि इस तरह से फूके मारो कैंडल को बुझ जाओ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। तो अपना शुगर लगाया हुआ था उन्होंने, उनको था कि बस जल्दी से मुझे केक खिला दो थोड़ा सा, ताकि मैं मुझे पता चलेगा कि मामा ने केक कैसा बनाया है। तो जब जनाब यहाँ पर हमने कर ली थी अपनी एनिवर्सरी टूर और बस केक ही खाएंगे। और यही था आज का मेरा सिंपल सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? इस बार मैंने कोई ईद की ख़ास तैयारी नहीं की है, मेरा मूड बड़ा कोई ऐसा वैसा हुआ है कि मैं ईद की तैयारियों में इतना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मेरा कोई आप लोगों का ईद के तैयारियों के हवाले से कोई व्लॉग नहीं आया। बेटे की तो शॉपिंग वगैरह मैंने कर ली है, लेकिन इस बार अपनी कोई इतना ख़ास मेरा मूड नहीं था, तो मैंने अभी नहीं की इस बार। तो देखें बड़ी ईद पे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जी केक वगैरह खा लिया था, डिनर वगैरह कर लिया। तो ये भांडे भी तो धोने थे ना तो अभी आपकी बहन भांडे धोएगी आराम आराम से, खैर आराम से तो नहीं। वीडियो में तो बड़ी मैंने स्पीड तेज़ कर ली थी, लेकिन टाइम लगा था क्योंकि बर्तन काफ़ी हो गए थे। बर्तन बंदे तो हम दो ही थे, लेकिन बर्तनों में माशाल्लाह से बरकत होती है, तो ढेर बर्तनों का जमा हो गया था। और फिर जब वीडियो वगैरह बनानी हो ना, फिर ज़रा ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है कि ये चीज़ इस तरह से हर चीज़ सजा के रखनी पड़ती है, तो इस तरह से बर्तन भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो है जनाब, ये थी हमारी एनिवर्सरी की छोटी सी स्टोरी व्लॉग। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं? घर से बाहर जाकर रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं, या मेरी तरह घर में ही खाने छाने बना के घर में ही आप लोग सेलिब्रेशन करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है घर में मज़े के खाने बनाकर सेलिब्रेट करना, या फिर बाहर जाके घूमना फिरना और फिर आराम से मौज करना। क्या आपको पसंद है? मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे भी मतलब थोड़ा शौक़ तो है बाहर जाने का, लेकिन क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, तो ये भी जो एनिवर्सरी मैंने 4 दिन बाद ही सेलिब्रेट की थी। मैंने सोचा कि चलें फाइनली हस्बैंड को छुट्टी है तो आज घर पे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और फिर रमज़ान में तो इतना बाहर आना जाना नहीं होता, रेस्टोरेंट वगैरह तो वैसे खुले ही होते हैं अफ्तार के टाइम, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे ही कुछ अच्छा ऐसा बना लूँ, तो फिर घर पे ही हम सब लोग बैठ के खा लें, मज़े करें, जो भी बना होता है। तो चलें चलती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने भांडे छांडे धो लिए हैं और फिर सिंक को भी क्लीन कर लिया, और ये जो साइड का एरिया होता है इसको भी क्लीन करना था। फिर जो किचन का ये कपड़ा होता है इसको भी वॉश करना होता है। और जनाब अभी मैं आप लोगों को ये ग्लव्स दिखा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट से ग्लव्स हैं, आप लोग भी ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर अभी तक ये वाले नहीं बाय किए तो बहुत मज़े की इनके साथ फीलिंग आती है बर्तन धोते हुए। तो चलें चलती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।